तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है कि आपके लिए कंटिन्यूसली लेक्चर बाय लेक्चर आपके लिए आए अपलोड है पहले से हमारे प्लेलिस्ट पे। एंड आज जो चालू होने वाला है वो है टू शॉर्ट सीरीज, जो कि आपको इसके पहले के चैप्टर के हर एक चैप्टर के आपको टू शॉर्ट मिल गए होंगे। अब ये जो चैप्टर है वो है डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन ना कि इंपॉर्टेंट अभी के लिए है, ये इंपॉर्टेंट आपके पूरे लाइफ के लिए है। अगर आप आगे जाके मास्टर्स करते हो, डिग्री में पढ़ते हो, तो भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो डेप्रिशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं आपको पूरे डीप में पढ़ाऊंगा कि डेप्रिशिएशन क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, हर एक चीज़ आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। तो डरना नहीं है, समझना है, क्योंकि जो डेप्रिशिएशन है ये कहीं ना कहीं आपके पूरे लाइफ में कहीं ना कहीं आते ही रहेगी। जब तक आप पढ़ाई करोगे जब तक ये आते ही रहेगी, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टू शॉर्ट सीरीज का हम लोगों ने जो लॉन्च किया था वो हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया है, ठीक है। 11 बीके का ये चैप्टर है, पार्ट 1 है, और चैप्टर का नाम है हमारा डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग खाली डिटेल्स देखेंगे कि भाई डेप्रिशिएशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसके बाद में हम लोग पार्ट 2 में इसके सम्स करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में खाली आपको डिटेल्स दिखाना, क्योंकि अभी आप छोटे हो, नए हो, आपको नहीं पता होगा, तो मैं सारी चीज आपको डिस्कस में लेके चलूंगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपको देखना है, पहले तो मैं सबसे पहले नाम डालूंगा डेप्रिशिएशन। सबसे पहले मैं डालूंगा हेडिंग, क्या डालूंगा मैं, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन। अब ये डेप्रिशिएशन किस पे चार्ज होता है, आपको पता है कि आपके असेट्स पे चार्ज होता है। सपोज आज मैंने एक आईफोन लिया 50,000 का, आज मैंने एक आईफोन लिया 50,000 का। अब मैंने शोरूम से आईफोन लेके आया, 10 दिन यूज किया, 15 दिन यूज किया। अगर उसके बाद मैं अगर आईफोन बेचूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा क्या, पूरा अमाउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सपोज आज मैंने ये आईफोन को 50,000 में परचेस किया, आने वाले 1 साल के बाद अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा? शायद 20 मिल जाए या 30 मिल जाए। पूरा अमाउंट कोई देने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं 50 में से 20 को माइनस कर दूं तो कितना बचा? 30,000। अब 30,000 मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। अभी इस 30,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन बोलेंगे। सपोज आपने एक स्कूटी लिया होगा। अब एक स्कूटी आप क्या करोगे? डेली वेयर एंड टेयर यूज करोगे, रफ एंड टफ यूज करोगे, ठीक है। अब जब आप कुछ रफ एंड टफ यूज करोगे या कंटिन्यूस उसको यूज करोगे तो उसका असेट्स का वैल्यू तो कम होगा ना, बढ़ेगा क्या वैल्यू? नहीं, वैल्यू तो कम होगा। सपोज मैंने एक गाड़ी ली 1 लाख रुपीज की, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये गाड़ी मेरे लिए सिर्फ 5 साल चल सकती है। 5 साल के बाद ये गाड़ी भंगार में बिकेगा, मुझे 1 रुपया भी इसका रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? सपोज यहाँ पे देखना, 1 लाख की मैंने बाइक ली, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई इसकी जो लाइफ होगी वो होगी 5 ईयर्स की, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इसको 5 ईयर मतलब हर साल कितने का? मुझे 20,000 का। हर साल मुझे 20,000 का क्या निकालना होगा? डेप्रिशिएशन निकालना होगा। 20 साल 1 साल का, 20,000 2 साल का, 20,000 3 साल का, 20,000 4 साल का, और 20,000 5 साल का। मतलब मुझे हर महीने 20,000 का डेप्रिशिएशन यहाँ पे निकालना होगा। अभी देखो, अगर आपने कभी फ्लैट लिया, आप कभी अपना फ्लैट लेते हो, आप बोलते हो ना, अरे आज मैंने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया। बट वो 1 करोड़ का जो फ्लैट है उसको आप यूज तो करोगे ना, 20 से 30 साल यूज करोगे, 50-60 साल यूज करोगे ना। तो साल का कितना हुआ? कमी हुआ ना। तो इस तरीके से डेप्रिशिएशन हमेशा चार्ज होता है, ठीक है। चलो, सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी हमारे असेट्स पे अमाउंट लेस होता है उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहां पे देखना है आपको। चलो, अब डेप्रिशिएशन में क्या हमारे पास क्या होता है? हमारे पास दो टाइप का क्या होता है? असेट्स होता है। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टेंजिबल। टेंजिबल मैं यहां पे लिखूंगा इनटेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल असेट्स लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, और टेंजिबल असेट्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, टेंजिबल असेट्स मतलब मेरे लिए लैंड, सॉरी, मेरे लिए बिल्डिंग, मेरे लिए टीवी, मेरे लिए फर्नीचर, मतलब ऐसा असेट्स जिसको मैं टच कर सकता हूं, छू सकता हूं, देख सकता हूं, फील कर सकता हूं। मैं उस असेट्स को वहां से वहां फेंक सकता हूं। सपोज ये पेन, ये पेन मेरे लिए क्या असेट्स है? मैं इसको देख सकता हूं, छू सकता हूं, यहां से वहां आप तक फेंक सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? टेंजिबल असेट्स हो गया। अब बात करेंगे इनटेंजिबल असेट्स की, तो उसका मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है मेरा गुडविल, मेरा मार्केट में रेपुटेशन, जिसको मैं देख नहीं सकता बट मैं फील कर सकता हूं।
जिसको मैं छू नहीं सकता बट मैं फील कर सकता हूँ, सही बात है। तो ऐसा असेट्स जिसको मैं टच नहीं कर सकता बट आई फील दैट, मुझे फील कर सकता हूँ। सपोज मेरा रेपुटेशन, मेरा गुडविल, मेरा मार्केट में क्या ही इज्जत है, ये चीजें मैं वहां पे फील कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं इनटेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है, देखो पहले देखेंगे टेंजिबल असेट का मतलब क्या होता है। सपोज बिल्डिंग, मशीन, ठीक है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ठीक है, ये सारी चीज। और इसमें एक आता है हमारा लैंड और गोल्ड। देखो हमेशा आपको याद रखना है कि लैंड और गोल्ड और मेटल्स को छोड़ के सबकी वैल्यू गिरती है, सभी एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, डाउन में जाता है। बट सिर्फ लैंड का और आपके गोल्ड का और आपके मेटल्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, हमेशा इंक्रीज होता है। बाकी जितने भी आपके एसेट्स है उनको छोड़ के सारे का वैल्यू क्या होता है, लेस होता है, मतलब डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर दैट है। चलो अभी अगर मैं बात करूं इंटेंजिबल की, तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए गुडविल, मेरा मार्केट में क्या रेपुटेशन है, मेरा कॉपीराइट्स, मेरा पेटेंट्स, मेरा नाम, ठीक है, ये सारे मेरे लिए क्या हो गए, इनटेंजिबल असेट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद भी और भी हमारे पास एक चीज होता है, इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टिंग आइटम। क्या बोलते हैं, वेस्टिंग आइटम। सपोज यहां पर मैं लिखता हूं वेस्टिंग असेट्स। अब वेस्टिंग असेट्स मतलब क्या, कि जो भी असेट्स वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। मतलब कोल, कोयला, मिनरल, ऑयल, इंक्लूड ऑयल, जो हमें धरती के नीचे ऑयल होता है, वो सारे के भी क्या होते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या होते हैं, गिरते हैं, वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, अगर वैल्यू डाउन हो रहा है तो उसको, तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो कोल, मिनरल एंड द ऑयल। ठीक है, ये सारे चीज क्या होगा मेरे लिए, वेस्टिंग एसेट्स। और इस पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन, डिप्लेशन। ठीक है, चलो। और जो हम लोग टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, और जो हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आई होप कि आपको सारे चीज में क्लियर हो गए होंगे कि भाई जो भी टेंजिबल एसेट्स हम लोग चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज करते हैं, अमाउंट लेस होता है मेरा, उसको बोलते हैं हम लोग एमोटाइजेशन। ठीक है, जो हमारा होता है वेस्टिंग एसेट्स लाइक कोल, मिनरल, ऑयल, इस पे जो हम लोग चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं डिप्लेशन। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको राइट अप कर लो। देन मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे लेता हूं और वापस आपको समझने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सपोज अब सपोज मैंने यहाँ पे एक बाइक ली, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितना है मेरे पास, 10,000। ठीक है, मैंने 10,000 की बाइक ली और मुझे ये लगता है कि ये बाइक मेरे लिए 5 साल चलने वाला है, 5 साल के बाद नहीं चलेगा। और 5 साल के बाद अगर मैं इसकी स्क्रैप वैल्यू निकालूंगा या भंगार में बेचूंगा तो मुझे इसको क्या मिलने वाला है, 0 पैसा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 0 पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम 5 ईयर गाड़ी चलने वाली है। ठीक है, अब एक 10,000 की गाड़ी मेरे पास है, 5 साल चलने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, हर साल इसका कुछ पैसा निकालूंगा। अब 10,000 डिवाइड बाय 5 कर दो, 10,000 डिवाइड बाय कितना, 5 साल चल मतलब 2,000, मतलब 2,000 में हर साल क्या चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो 2 साल 2,000 पहले साल कटेगा, 2,000 दूसरे साल, 2,000 तीसरे साल, 2,000 चौथे साल, 2,000 पांचवें साल। उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास, 0 मतलब मेरे इस असेट्स को पूरा यूज किया। अब मैं हर साल क्या कर रहा हूँ, 2,000 रुपए निकाल रहा हूँ। अब हमारी कंपनी में, हमारे इंडस्ट्री में इसको निकालने का एक होता है मकसद। क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखो बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या होता है कि बड़ी बड़ी मशीनरी आती है, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की, 4-4 करोड़ की। अब अगर वो मशीन खराब हो जाए 10 साल के बाद, अब तुरंत लेना हो तो क्या होगा, आपके वो बर्डन आएगा, फिर से आपको 2-3 करोड़ डालना पड़ेगा। बट अगर आपने हर साल कुछ पैसा अगर साइड में निकालते गए एज अ डेप्रिसिएशन के रूप में कि भाई
ये मशीन मेरी 1 करोड़ की है, 10 साल चलने वाली है। अब 10 साल में जो भी मुझे अमाउंट निकलेगा मैं हर साल क्या करूंगा, निकालते रहूंगा। अब हर साल आप निकालते रहोगे तो 10 साल के बाद आपके पास एक पैसा सेव हो जाएगा, न्यू मशीन लेने के लिए एक पैसा सेव हो जाएगा, आपके पास कोई बर्डन नहीं होगा। तो इसी के लिए हम अपने असेट्स पे हमेशा डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी असेट्स का वैल्यू कम होता है, जब भी असेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। क्लियर डैट? यहाँ पे सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पक्का, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन जो होता है बहुत टाइप्स के हैं, लाइक 8 की 7 के 8 टाइप्स के हमारे पास डेप्रिसिएशन है बच्चों। बट आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 मेथड दिया है, 2 इंपॉर्टेंट मेथड दिया, हम लोग वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम लोग वही यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं SLM मेथड। क्या बोलते हैं? SLM मेथड। SLM मेथड, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको आप लोग? SLM मेथड, जिसका लाइन में, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा जो है उसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन मेथड लिखो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, चल ये मेरा क्या हो गया? दूसरा हो गया। ठीक है, पहला हमारा है SLM, दूसरा है रिटर्न डाउन मेथड को बोलते हैं हम लोग WDV बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं WDV। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये हमारा 2 मेथड हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग इस 2 मेथड को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा वो होगा रिटर्न डाउन मेथड्स। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करके यही आपको देखना है। ठीक है, चलो हम लोग समझने के लिए दोनों देखेंगे। यहाँ पे SLM क्या होता है और WDV क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, इसके हम लोग मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैंने एक यहाँ पे मशीनरी ले ली, मैंने यहाँ पे 1 लाख की। ठीक है, मशीनरी मैंने 1 लाख की ले ली। अब मुझे लगता है कि ये मशीनरी सिर्फ 5 साल चलेगी। 5 साल के बाद अगर मैं स्क्रैप वैल्यू भी निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मुझे 1 रुपये मिलेगा नहीं। अगर 5 साल के बाद में इस मशीनरी को मैं सेल आउट भी करूंगा तो मुझे पैसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भाई इसका लाइफ कितना है? इसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो है 5 ईयर्स का। क्या है वो? 5 ईयर्स का है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? हर साल इसके ऊपर क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन निकालूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हमेशा जो भी डेप्रिसिएशन निकालोगे वो आप एक्चुअल कॉस्ट पे निकालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालोगे। इसको एक तरीके का बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, कि जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप अपने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज करोगे। सपोज देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, अब यहां पर जो भी कॉस्ट कितना है मेरे पास? मशीनरी का कॉस्ट कितना है? 1 लाख। मैंने लिख दिया वहां पे 1 लाख। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू मुझे कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला, मतलब क्या? 0 0। ठीक है, लाइफ कितना है? 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब कितना हो गया? 20,000। मतलब हर साल मुझे 20,000 का क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन निकालना होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। देखो अब हर साल मुझे क्या निकालना होगा? 20% निकालना, 20,000 निकालना होगा। मेरा वैल्यू कितना है स्टार्टिंग का? ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1 लाख है मेरा ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में कितना चार्ज करूंगा? 20,000। ठीक है, कितना बचेगा? 80,000। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर मेरा आ जाएगा, कितना करूंगा चार्ज? 20,000। कितना बचेगा मेरे पास? 60,000। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? थर्ड ईयर आ जाएगा।
थर्ड ईयर में फिर मैं कितना चार्ज करूँ 20,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज होगा हमेशा। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसी पे आपको हमेशा डेप्रिशिएशन निकालना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा मेरे पास 40,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास आएगा फोर्थ ईयर। ठीक है, फिर मैं चार्ज करूँ कितना 20,000, जो मेरा फिक्स है वही 20,000, फिर वो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास आएगा फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में भी सेम मैं कितना चार्ज करूंगा 20,000 चार्ज करूंगा। फिर क्या बचेगा मेरे पास 000, मतलब आने वाले 5 साल में जो मशीनरी मेरी 1 लाख की थी अब कितने की हो गई 0,000 की हो गई। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपको हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आपको आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब बात करेंगे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। क्या बात करेंगे हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। चलो अभी सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख की मशीनरी ली है, मशीनरी कितने का लिया मैंने 1 लाख। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन अगर दिया है मुझे, डेप्रिसिएशन अगर मुझे दिया है 20%, क्या बोला है कि आपको इस पे 20% का डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, 5 साल के लिए, हाँ लाइफ दिया रहेगा वहां पे। ठीक है, अब सपोज ये 1 लाख का वैल्यू है, इसको एक तरीके का बोलते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट। क्या बोलोगे रिड्यूसिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट मतलब रिड्यूस होगा उस पे आपको हमेशा क्या निकालना है डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, अभी 1 लाख हो गया। अब 1 लाख मेरा क्या है ये ओरिजिनल कॉस्ट है बरोबर। अब मैं इसमें फर्स्ट ईयर पे क्या करूंगा डेप्रिसिएशन निकालूंगा। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर पे 20% डेप्रिसिएशन निकालू तो देखो मैं यहां पे निकल के आपको दिखा रहा हूं, यहां पे निकालता हूं देखो 1 लाख। ठीक है, इंटू 20, ये डिवाइड बाय 20 आएगा, सॉरी चलो 1 लाख। ठीक है, अगर मैं इसको निकालू 20% निकालो डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो 20 वन जा 25 जा 100, कितना हो गया 5,000, कितना हो गया 5,000। ठीक है, एक मिनट 2 वन जा 2 20 है ना, हाँ चलो चलो। अब क्या बोला है कि 1 लाख पे मुझे हमेशा कितना निकालना है 20% निकालना है। अगर मैं 1 लाख का निकालूंगा 10%, 1 लाख 10 100 तो कितना हो जाएगा मेरे लिए 10,000 निकलेगा। अगर मैं निकालू 20% देखो 1 लाख, ठीक है 1 लाख इंटू कितना है 20 डिवाइड बाय कितना है 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, मतलब कितना मुझे मिला 10,000। 10,000 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा मेरे लिए 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। मतलब मुझे हर साल अब मुझे 1 लाख पे कितना निकालना है 20% डेप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट ईयर में। तो कितना आया 20,000 आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 20,000 क्या करूंगा लेस करूंगा, फिर मेरे लिए कितना बचेगा 80,000, कितना बचेगा 80,000 बचेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे एसएलएम में क्या हुआ था कि हमेशा आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना था, बट आपको डब्ल्यूडी में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपको हमेशा आपके रिड्यूसिंग कॉस्ट पे निकालना है। किस पे रिड्यूसिंग कॉस्ट पे निकालना है, मतलब अब जो डेप्रिसिएशन करेगा वो इस पे निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकलेगा। तो अब जो निकलेगा वो इस पे निकलेगा। ठीक है, कितना है 80,000। अब सेकंड ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन मेरा चार्ज होगा वो मेरे रिड्यूसिंग कॉस्ट पे चार्ज होगा, वो मेरे रिड्यूसिंग कॉस्ट पे चार्ज होगा। तो कैसे निकालना है देखो वापस, चलो कितना है 80,000 इंटू कितना 20 अपॉन कितना 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना हो गया 8,000। 8,000 इंटू कितना हो जाएगा 16,000। फिर यहाँ पे क्या होगा 16,000 वापस मैं क्या करूंगा डेप्रिसिएशन क्या करूंगा चार्ज करूंगा। अगर मैंने 80 में से 16 को माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा 64,000, कितना बचेगा 64,000। ठीक है, समझ में आया। अब जो मैं निकालूंगा मेरा डेप्रिसिएशन मेरा किस पे निकालूंगा इस पे निकालूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है मेरे लिए रिड्यूसिंग कॉस्ट है।
ये मेरा जो कॉस्ट निकला है वो रिड्यूस होके निकला है, तो WD में हमेशा रिड्यूसिंग कॉस्ट पे ही आपको डेप्रिशिएशन निकालना होगा बच्चों। क्लियर डेट। चलो अब यहाँ पे थर्ड ईयर आएगा मेरा, थर्ड ईयर में भी क्या करूंगा मैं 20% क्या करूंगा डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा। चलो मैं करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे 64,000 इंटू 20/100 ये गया। ठीक है 64 इंटू 2 करो कितना होगा, देखो 64 इंटू 2 करो। देखो मैं कैलसी कर ले रहा हूं क्योंकि कैलसी नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक है 64,000 इंटू 20/100 कितना आ जाएगा 12,800। ठीक है कितना आ जाएगा 12,800। फिर यहाँ पे क्या चार्ज होगा मेरा 12,800 चार्ज होगा। अभी 64,000 में से 12,800 रुपए चार्ज करो, कितना बचेगा 51,200। कितना बचेगा 51,200। फिर मेरे लिए क्या आ जाएगा फोर्थ ईयर आ जाएगा। अब जो मेरा निकलेगा डेप्रिसिएशन वो कितने निकलेगा, वो इस पे निकलेगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए रिड्यूसिंग कॉस्ट है। और WD में रिटन डाउन वैल्यू मेथड्स पे हमेशा रिड्यूसिंग कॉस्ट पे ही निकलता है डेप्रिसिएशन। ठीक है कितना है 51,200। तो कैसे निकालना है, देखो 51,200 इंटू 20/100। ठीक है चलो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, मतलब कितना हो गया 520 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा 10,240। ठीक है फिर मैं निकाल कर देख लेता हूँ अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो 51,200 इंटू 20/100 कितना हो गया 10,240 बरोबर है। फिर लेस कितना होगा मेरे पास 10,240 क्या होगा लेस होगा फोर्थ ईयर में। फिर अगर मैंने 51,200 में से लेस किया 10,240 कितना बचेगा 40,960 रुपया बचेगा। ठीक है अब जब मैं फिफ्थ ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो किस पे करूंगा 40,960 पे करूंगा, क्योंकि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए रिड्यूसिंग कॉस्ट है। और हमेशा WDV क्या होता है रिड्यूसिंग कॉस्ट पे ही क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बच्चों। ठीक है कितना है 40,960। कितना है 40,960 कितना वैल्यू आया 40,960। अब मेरे लिए क्या आ गया फिफ्थ ईयर आ गया 5 साल आ गया। अब मैं इस पे निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो 40,960 इंटू 20/100 ये गया। ठीक है तो कितना हो गया 4,090 मतलब 8,000 हो गया। और 96 मतलब कितना हो गया 192 हो गया। ठीक है फिर भी मैं एक बार कैलसी कर लेता हूं। चलो कितना है 40,960 इंटू 20/100 कितना आया 8,192 बरोबर है। फिर मेरे पास क्या करूंगा 8,192 क्या करूंगा मैं यहां से लेस करूंगा। ठीक है जब मैं इसको लेस करूंगा 8,192 अगर मैं लेस करूंगा तो क्या अमाउंट आएगा, देखो 40,960 माइनस कितना है 8192 कितना है मेरे पास 32,768 कितना आया 32,768 आया। ठीक है तो अब क्या मालूम पड़ा मुझे ये मालूम पड़ा कि हमारे डेप्रिसिएशन में दो होता है कैलकुलेटिंग मेथड, एक होता है SLM एक होता है WDV। अब SLM में क्या होता है हमेशा हमारे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही क्या होता है हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है चार्ज होता है। और WDV में क्या होता है कि हमेशा जो आपका रिड्यूसिंग कॉस्ट आएगा उसके ऊपर ही क्या होगा आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा चार्ज होगा। ठीक है तो आई होप कि डेप्रिसिएशन क्या होता है किस तरीके से होता है आपको ये पता हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जब सम्स करेंगे इसके SLM के और WDV के तो आपको और ज्यादा से आपको समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में अपना एफर्ट दे पाओगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सम्स देखेंगे तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखना और सम भी सीखना, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन आपके हमेशा आपके लाइफ में आने वाला है। जब तक आप पढ़ाई करोगे कहीं ना कहीं इसको देखने ही मिलने वाला है। ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने सारे दोस्तों को शेयर करना और वीडियो में प्यार जरूर देना। ठीक है बाय बाय टेक केयर ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही बचाते रहो। ठीक बाय बाय टेक केयर।